गुड आफ्टरनून क्लास। तो हमने अपनी बीपीटी थर्ड ईयर की फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं और हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये सब्जेक्ट ये होता क्या है, ठीक है, और इसकी स्टडी क्यों इस ईयर में कर रहे हैं, ये सब हमने लगभग देख लिया था अपनी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो आप लोग मुझे आंसर करिएगा। अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है तो क्या डॉक्टर उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर सर्जरी कर देता है? अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है तो क्या डायरेक्टली पेशेंट को ले जाकर डॉक्टर सर्जरी करना स्टार्ट कर देता है? ऐसा है? तो आंसर मैं ही दे रही हूँ आपको, नहीं। ऑपरेशन सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं होता है, उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। ठीक है, और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट की बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग और केयर की जाती है। ठीक है, ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट की केयर की जाती है। इसी प्रिपरेशन और केयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसी और जो प्रिपरेशन हमें ऑपरेशन से पहले करनी होती है, जो ऑपरेशन के बाद करनी होती है, तो इसी मेथड को क्या बोला जाता है? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, अगर ये दोनों स्टेप सही तरह फॉलो किए जाएं तो पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर इस सर्जरी को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया है, कोई भी सर्जरी हो, एक ही सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं हम सारी सर्जरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन सर्जरीज़ को अच्छे से परफॉर्म किया गया है तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं, सोचिए आपको एक बहुत लंबी जर्नी पर जाना है। ठीक है, थिंक अबाउट कि आप लोगों को एक बहुत लंबी जर्नी पर जाना है। क्या आप बिना बैग पैक किए, बिना टिकट के और बिना प्लानिंग के निकल जाएंगे? आपने थिंक किया, ठीक है, आपने सोचा कि आपको किसी बहुत लंबी जर्नी पर जाना है, तो बिना बैग पैक किए, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी टिकट के आप निकल जाएंगे? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, आप कोई बैग पैकिंग नहीं करेंगे, आप कैसे निकल जाएंगे? प्लानिंग सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, आप पहले प्लानिंग करेंगे, टिकट चेक करेंगे, सामान पैक करेंगे, रूट देखेंगे, ये सब जर्नी से पहले की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, ये सब क्या होती है? जर्नी से पहले की प्रिपरेशन होती है। इसी तरह सर्जरी भी एक जर्नी की तरह है। ठीक है, ऑपरेशन से पहले पेशेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन की जाती है और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सेफली रिकवर कराया जाता है। अब जैसे ऑपरेशन से पहले किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, पेशेंट को क्या रहता है? फियर रहता है, डर रहता है कि मेरी सर्जरी हो, चाहे छोटी सर्जरी हो चाहे बड़ी सर्जरी हो। ठीक है, पेशेंट को क्या रहता है? बहुत ज़्यादा डर रहता है। आपको उनके फियर को कम करना है। ठीक है, उनसे अच्छे से बात करके, उनको काउंसिल करके, उनको एडवाइस करके, उनके घर वालों को एडवाइस करके। घर वाले भी डरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि घर वाले डरे नहीं होते, सब डरे होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से उन्हें क्या करना है? काउंसिल करना है, एजुकेट करना है। ठीक है, कि मतलब उनका जो फियर है आपको अच्छी तरीके से दूर करना है। ठीक है, ये और जो ये प्रिपरेशन है, जैसे कंसल्टेंट होता है। ठीक है, आपको जितना भी एक फॉर्म दिया रहता है उसमें फिल करना होता है, वो भी आपको साइन कराना है। ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होने चाहिए ऑपरेशन से पहले। ठीक है, ये सब आपको देखना होता है। ठीक, तो ये होता है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में जैसे
फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट का बीपी बहुत हाई और उसका ऑपरेशन तुरंत कर दिया जाए, ठीक है, पेशेंट का बीपी जो है बहुत हाई है और उसका तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो अगर पेशेंट का बीपी बहुत हाई है और ऐसी कंडीशन में उसका ऑपरेशन कर दिया जाए तो पेशेंट को क्या होगा? ब्लीडिंग बढ़ सकती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ब्लीडिंग बढ़ सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एनेस्थीसिया का रिस्क हो सकता है या फिर बढ़ सकता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए ऑपरेशन से पहले पेशेंट को स्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए पेशेंट का जो फ़ियर वगैरह है ये सब हमें कम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर उसका बीपी बढ़ा रहेगा, हार्ट रेट बढ़ी रहेगी तो कैसे आप ऑपरेशन कर पाएंगे? ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। सब कुछ मेंटेन करना होता है प्री ऑपरेटिव केयर में, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऐसे बता दिया है जनरली, ठीक है। अब देखते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपके दिया हुआ है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट रिफर्स टू द केयर एंड प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट बिफोर सर्जरी टू इंश्योर सेफ्टी, रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। इसमें दिया हुआ है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट का मतलब है ऑपरेशन शुरू होने से पहले पेशेंट की जो भी फिज़िकल, मेंटल और मेडिकल प्रिपरेशन की जाती है उसे प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट को फियर रहता है, उसे डर रहता है कि उसका ऑपरेशन कैसा होगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, हमें मतलब कब भरेगा ये घाव, कैसे होगा, पेन होगा, क्या होगा, उसे बहुत ज़्यादा फियर रहता है। तो आपको क्या करना है? उस फियर को दूर करना है, ठीक है। उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, उनका फियर एकदम से ही दूर कर देना है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन के लिए पेशेंट को हर तरह से रेडी बनाना, यानी डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है या नहीं। अब है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? प्री ऑपरेटिव के ऑब्जेक्टिव्स में टू प्रिपेयर द पेशेंट फिजिकली एंड मेंटली फॉर सर्जरी, ठीक है। ये प्रिपरेशन करते हैं, ये सब प्रिपरेशन हम क्यों करते हैं? ये सब प्रिपरेशन हम इसलिए करते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के लिए फिट बनाया जा सके, ठीक है। अगर पेशेंट को फीवर है, ठीक है, शुगर बहुत हाई है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, और बीपी अनकंट्रोल्ड है तो पहले उसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। ये मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई, जैसे अगर पेशेंट को फीवर है, शुगर बहुत हाई हो गया है, अनकंट्रोल्ड बीपी हो गया है, तो पहले उसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लिकेशन को कम करना, रिड्यूस करना। इसमें थर्ड पॉइंट पे दिया है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ऑपरेशन के टाइम ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इन सब का रिस्क कम किया जाता है, ठीक है। इन सब का रिस्क क्या किया जाता है? कम किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है। पेशेंट को और भी ज़्यादा मतलब उसे हिम्मत देना, एक तरीके से उसको मोटिवेट करना कि आप ये सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक है, आप इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। मैक्सिमम पेशेंट ऑपरेशन से डरते हैं, मैंने बताया ज़्यादातर पेशेंट ऑपरेशन से डरते हैं। उन्हें लगता है ऑपरेशन में बहुत पेन होगा, ठीक है, उन्हें लगता है कि पेशेंट पे बहुत पेन होगा, मैं बचूंगा नहीं। डॉक्टर और नर्स काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। फिर उस टाइम पे डॉक्टर और नर्सेस का क्या काम होता है कि वो पेशेंट को काउंसिल करते हैं, ठीक है, पेशेंट को समझाते हैं कि सर्जरी सेफ़ है, ठीक है, ना तो आपको पेन होगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना हैवी ब्लीडिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा, ना तो आपकी डेथ होगी, आप अच्छे खासे रहेंगे, ठीक है। इस बारे में पेशेंट को हमें बताना है, ये प्री ऑपरेटिव केयर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट,
तो इसमें दिया है कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग। कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग में कैसे क्या क्या किया जाता है, तो प्रीवियस इलनेस एलर्जीज़, ठीक है, क्या उनको पहले कोई एलर्जी रही हो या कोई इलनेस हुआ हो या ड्रग हिस्ट्री, ठीक है, प्रीवियस। डॉक्टर पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, अस्थमा है, हार्ट डिजीज़ है, या फिर कोई एलर्जी है, पहले ऑपरेशन हुआ है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस डॉक्टर पूछते हैं या फिर नर्सेस पूछती हैं। अगर पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है और डॉक्टर बिना हिस्ट्री लिए वही एंटीबायोटिक दे दे, अब देखो, अब अगर डॉक्टर ने नहीं पूछा, नर्सेस ने नहीं पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है या फिर कोई एलर्जी या फिर आपका कोई ऑपरेशन पहले हुआ हो, ठीक है, ये सब अगर पेशेंट से नहीं पूछा जाएगा तो आप पेशेंट को अगर कोई भी, जैसे अभी इसमें बताया गया कि पेनिसिलिन से पेशेंट को एलर्जी है और वही एंटीबायोटिक अगर पेशेंट को दे दी जाए तो पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में है, पहले हो चुका है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब मैंने आपको बताया। अब इसके बाद है आपका सेकंड फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या है, जनरल एग्जामिनेशन, जैसे कि पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी। तो इसमें देखते हैं हिस्ट्री के बाद डॉक्टर पेशेंट का कंप्लीट एग्जामिनेशन करता है, चेक करते हैं टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी, वेट, हाइट, चेस्ट, हार्ट। अगर बीपी 200 टू 220 हो तो क्या ऑपरेशन करेंगे? बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। पहले बीपी कंट्रोल करेंगे फिर सर्जरी होगी, ठीक है। अगर 200 से 200/120 है अगर पेशेंट का बीपी तो हमें ऑपरेशन नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑपरेशन जो भी बीपी है, ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे तब ही सर्जरी कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या है, अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में अगर पेशेंट का ब्लड बहुत कम हो और ऑपरेशन में ब्लड लॉस हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर पेशेंट का ब्लड बहुत कम हो और ऑपरेशन में ब्लड लॉस हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। इसीलिए सर्जरी से पहले टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, सर्जरी से पहले टेस्ट किया जाता है, जैसे सीबीसी, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, यूरिन रूटीन, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, किडनी फंक्शन टेस्ट और एलएफटी एक्सेट्रा, ये सब टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट डॉक्टर को बताते हैं कि पेशेंट सर्जरी सेफली टॉलरेट करेगा या नहीं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंट ऑपरेशन से पहले मेंटली डिस्टर्ब होता है। पेशेंट क्या रहता है, ऑपरेशन से पहले बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। उसको लगता है ऑपरेशन में पेन होगा, एनेस्थीसिया से नींद नहीं खुलेगी, मैं अगर मर जाऊंगा। डॉक्टर्स और नर्स पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं, ठीक है। पेशेंट को लगता है अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए, सर्जरी वगैरह हुई तो ऐसे कंडीशन में हम चल देंगे, हम नहीं बचेंगे अब, ठीक है। ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, हम कैसे इसे टॉलरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ऐसे में डॉक्टर और नर्सेस का काम क्या होता है, ये काउंसिल करने का काम करती हैं, हर स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जब पेशेंट रिलैक्स्ड होता है तब बीपी भी कंट्रोल रहता है। जब पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, जब उसे लगेगा कि नहीं इतना हैवी ऑपरेशन नहीं होना,
नहीं होगा, हमें पेन नहीं होगा, ठीक है, उसे अच्छे से बता देंगे बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा, तब डॉक्टर जो है सर्जरी कर सकता है, ठीक है। रिलैक्स हो गया तब बीपी भी कंट्रोल रहेगा, रिकवरी भी फास्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा कंसेंट। मैंने आपको बताया था कंसेंट भी हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। कंसेंट का मतलब परमिशन। डॉक्टर कभी भी पेशेंट की परमिशन के बिना ऑपरेशन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन द पर्पस, प्रोसीजर, रिस्क एंड बेनिफिट, टेक रिटन कंसेंट फ्रॉम पेशेंट और रिलेटिव्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर कभी भी पेशेंट की परमिशन के बिना ऑपरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद पेशेंट या फैमिली साइन करती है, ठीक है। या तो पेशेंट करेगा या तो पेशेंट की फैमिली वाले साइन करेंगे, ठीक है। ये लीगल और इथिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, लीगल और इथिकल, ठीक है, लीगल और इथिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट है न्यूट्रिशनल प्रिपरेशन। न्यूट्रिशनल प्रिपरेशन में क्या है कि इसमें दिया हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, की पेशेंट नील पर ओरल 6 to 8 आवर बिफोर सर्जरी, ठीक है। इसमें दिया हुआ है फास्टिंग बिफोर सर्जरी, ठीक है। न्यूट्रिशनल प्रिपरेशन में फास्टिंग बिफोर सर्जरी मतलब सर्जरी से पहले भूखे रहना होता है, ठीक है। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को 6 to 8 आवर भूखा क्यों रखा जाता है, ठीक है। उन्हें क्यों भूखा रखा जाता है, क्या डॉक्टर पनिशमेंट देते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनेस्थीसिया के बाद वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। एनेस्थीसिया के बाद क्या हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। अगर वोमिटिंग लंग्स में चली गई तो पेशेंट को एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसीलिए फास्टिंग कंपलसरी होती है, इसीलिए इसमें फास्टिंग कंपलसरी होती है। नेक्स्ट है हमारा स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपरेशन में क्या है कि ऑपरेशन वाली जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है, ठीक है। बाथ और शॉवर बिफोर सर्जरी, सेविंग ऑफ ऑपरेटिव साइट इन इफ़ नीडेड, क्लीनिंग विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो क्या मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन वाली जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है। कभी कभी हेयर रिमूव किए जाते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रांजिशन में क्या है, अब मान लीजिए ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। मान लिया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो क्या डॉक्टर का काम ख़त्म, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब क्या डॉक्टर का काम ख़त्म हो गया, नहीं। अब शुरू होता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो रिकवरी का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, ठीक है। अब क्या शुरू हो रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो कि रिकवरी का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, ठीक है। और अब इसमें दिया हुआ है बाउल प्रिपरेशन। बाउल प्रिपरेशन में क्या है, एडिमा और लैक्सेटिव एज प्रिस्क्राइब्ड, कीप बाउल एम्प्टी इन एब्डोमिनल सर्जरी। अगर एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है तो पेट को एकदम खाली रखना है, ठीक है। कोई भी मतलब कुछ भी नहीं खा सकता पेशेंट, सर्जरी से पहले कुछ खाना ही नहीं है,
नेक्स्ट है ब्लैडर प्रिपरेशन। ब्लैडर प्रिपरेशन, आस्क पेशेंट टू पास यूरिन बिफोर सर्जरी। पेशेंट से आपको पूछना है क्या आपको यूरिन पास करना है, क्या आपको वॉशरूम जाना है। कैथेटराइजेशन इफ़ नीडेड, अगर पेशेंट उठने के हिम्मत नहीं है पेशेंट को, ठीक है, अगर वो पेशेंट एबल नहीं है, नहीं उठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप कि कैथेटराइजेशन करेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप कैथेटराइजेशन करेंगे, ठीक। अगर नहीं उठ पा रहा है और अगर चलने फिरने के एबल है पेशेंट तो फिर उनको नीड नहीं है कैथेटराइजेशन। अगर पेशेंट एबल नहीं है, चल फिर नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस हो रही है, तो आप कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस। तो क्या क्या मेडिकेशंस होती हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं, सेडेटिव्स होती हैं, एनाल्जेसिक्स होती हैं और एंटाइसिड होती हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों होती है? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और सेडेटिव्स टू रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए। और एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए। और एंटाइसिड टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड को, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये आपका था पूरा ओवरऑल प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब हमारा है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें दिया हुआ है आपके पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट रिफर्स टू द केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर सर्जरी टू मेंटेन लाइफ फंक्शन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट रिकवरी। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का मतलब है ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की जो प्रॉपर केयर और मॉनिटरिंग की जाती है उसे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल बता दूं मैं आपको, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सेफली रिकवरी करना और कॉम्प्लिकेशन से बचाना ही पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है। जैसे अगर किसी पेशेंट का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है और जैसे अगर किसी पेशेंट का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है तो ऑपरेशन के बाद उसको पेन कंट्रोल, ठीक है, ड्रेसिंग, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन देना ही पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है। अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव है इसका टू मेंटेन एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। टू मेंटेन एयरवे एंड ब्रीदिंग, सर मेंटेन करके रखना उनका एयरवे और ब्रीदिंग सर्कुलेशन। और तो क्लास हम थे ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या था आपका? टू मेंटेन एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। हमें एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन तीनों को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड पेन रिलीफ, ठीक है। उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करना है, वो डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए पेशेंट, ठीक है, ठीक है। पेन को कम करना है, इन्फेक्शन से उनको बचाना है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है और पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में वापस ले जाना है, ठीक है। टू प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन फॉर सेल्फ केयर के लिए उन्हें एजुकेट करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट में ऑपरेशन के बाद सबसे पहले डॉक्टर और नर्स ये चेक करते हैं कि पेशेंट की एयरवे ठीक से चल रही है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉपर चल रही है या नहीं। और ऐसा क्यों करते हैं? एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट की मसल्स कुछ टाइम के लिए रिलैक्स्ड हो जाती हैं। पेशेंट की जो मसल्स हैं वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स्ड हो जाती हैं। कभी कभी टंग पीछे चली जाती, कभी कभी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि पेशेंट की जो टंग है वो पीछे चली जाती है, म्यूकस जमा हो जाता है, ठीक है। पेशेंट को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए एयरवे ओपन रखी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी दी जाती है।
सक्शन मशीन से म्यूकस निकाला जाता है। जब म्यूकस इकट्ठा हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है, तो सक्शन मशीन के थ्रू म्यूकस को निकाला भी जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग वाइटल साइन। वाइटल साइन ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन। और ये क्यों किया जाता है? अगर बीपी अचानक कम हो जाए या पल्स बहुत फास्ट हो जाए तो ये ब्लीडिंग या शॉक का साइन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना पेन मैनेजमेंट। असेस पेन यूजिंग पेन स्केल। ठीक है। गिव एनाल्जेसिक एंड प्रिस्क्राइब्ड, यूज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑल्सो। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन के बाद पेन होना नॉर्मल है। पेन को कम करने के लिए डॉक्टर पेन किलर इंजेक्शंस देते हैं, टैबलेट देते हैं, आईवी मेडिसिन्स देते हैं। पेन कंट्रोल क्यों करना ज़रूरी है? अगर पेशेंट को बहुत पेन होगा, वो चल नहीं पाएगा, डीप ब्रीदिंग नहीं करेगा, रिकवरी स्लो होगी। वुंड केयर, अब आते हैं वुंड केयर पे। तो वुंड केयर में ऑपरेशन वाली जगह को सर्जिकल वुंड कहते हैं। ठीक है। इसकी प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर और नर्स चेक करते हैं ड्रेसिंग क्लीन है या नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पल्स तो नहीं आ रहा है, स्वेलिंग या रेडनेस तो नहीं है। इन्फेक्शन के साइंस, रेडनेस, स्वेलिंग, कार्डिनल साइंस भी नहीं कहा जाता है। रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, पस डिस्चार्ज, फीवर, ये सब इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इसमें क्या है, मॉनिटर आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं। यूरिन आउटपुट मॉनिटर किया जाता है क्योंकि बॉडी में पानी और सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे। अगर बैलेंस ख़राब हो गया तो वीकनेस, लो बीपी, किडनी प्रॉब्लम्स जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। पेशेंट को धीरे धीरे डाइट दी जाती है, सीक्वेंस होता है, जैसे वाटर, फिर क्लीन लिक्विड, फिर लिक्विड डाइट, फिर सॉफ्ट डाइट, फिर नॉर्मल डाइट। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के बाद इंटेस्टाइन को नॉर्मल काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। जल्दी हैवी फूड देने से वोमिटिंग या इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली मोबिलाइजेशन। तो डॉक्टर पेशेंट को जल्दी बेड से उठने और चलने के लिए इनकरेज करते हैं। ठीक है। और इसके बेनिफिट, ब्लड क्लॉट का रिस्क कम हो जाता है, लंग्स अच्छे से काम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कम होता है, मसल्स वीक नहीं पड़ती, रिकवरी फास्ट होती है। ठीक है। जैसे नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को अगले दिन ही चलाना शुरू कर देता है। ठीक है। अब है रेस्पिरेटरी केयर। तो ऑपरेशन के बाद स्पेशली चेस्ट और एब्डोमिनल सर्जरी में पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कफिंग एक्सरसाइज, इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ठीक है। ये सब कराए जाते हैं। नेक्स्ट है क्यों कराए जाते हैं? ये लंग्स को फुल्ली एक्सपेंड करती हैं और निमोनिया और एटलेक्टिसिस, लंग्स कोलैप्स से बचाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर और नर्स हर कॉम्प्लिकेशन को पहले ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, डीवीटी, पेन, थ्रोम्बोसिस, न्यूमोनिया। ठीक है। यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, शॉक, अर्ली डिटेक्ट से ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पेशेंट एजुकेशन। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से पहले पेशेंट को समझाया जाता है कि मेडिसिन टाइम पर लेना, ड्रेसिंग को क्लीन और ड्राई रखना, हैवी वेट मत उठाना। ठीक है। फ्लो अप विजिट मिस मत करना। अगर फीवर, पल्स, एक्सेसिव पेन या ब्लीडिंग हो तो तुरंत हॉस्पिटल आना।
ठीक है, ये सब पेशेंट को कहा जाता है। रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उनका काम होता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना, चेस्ट फिजियोथेरेपी देना, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना, मसल स्ट्रेंथनिंग करना और अर्ली वॉकिंग की ट्रेनिंग, बेड मोबिलिटी सिखाना, बैलेंस ट्रेनिंग करना और फंक्शनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है, पेशेंट को जल्दी से जल्दी, ठीक है, डिपेंडेंट बनाना और उसको नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में वापस लाना, ये सब पोस्ट ऑपरेटिव में होता है और ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। ठीक है क्लास, आज हमने पढ़ा प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।